मेरा नाम प्रिया रानी है। मेरा जन्म बिहार में हुआ है और शुरू में मैं एक गाँव में रहती थी, बट क्योंकि हम सभी को पता है कि इंडिया के सारे गाँव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है एजुकेशन के लिए, जो कि आपको एक अच्छी लेवल की एजुकेशन दे सके। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंडफ़ादर, मेरे फादर ने ये डिसाइड करा कि नहीं, इसे बाहर सिटी में लेकर जाना है, जहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट स्कूलिंग अवेलेबल हो। बट जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो बहुत लोग आपके आसपास होते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं कि ये डिसीजन गलत है, ये नहीं करने को। तो जब ये डिसीजन लिया गया कि एक लड़की को पढ़ाने के लिए आप बाहर सिटी मूव हो रहे हो, तो जितने आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरे पापा को बोला कि कोई लड़की को पढ़ाने का ऐसा कोई ज़रूरत मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि बाद में सबको तो रोटी ही बेलना है शादी के बाद। तो मेरे पापा ने उस वक़्त बोला था कि मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना और ज़रूरी है, क्योंकि लड़के तो हमारे पास रहते हैं पूरे लाइफ टाइम, बट लड़कियां चली जाती हैं और हमें नहीं पता कि उनको कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कैसा फैमिली मिलेगा। तो वो अपने आप में सक्षम होनी चाहिए कि वो अपना ख्याल खुद रख सके। और ये फीलिंग था कि एक दिन कुछ ऐसा करना है कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, जो लोग आज बोल रहे हैं कि क्यों ले जा रहे हो, रोटी ही बेलना है, एक दिन उन्हें ये रिप्लाई मिल जाएगा कि क्यों सबको पढ़ाना ज़रूरी है हमारे पास। मुझे पता था कि मेरे को यूपीएससी करना है, एक ऑफिसर बनना है, बट मेरे को ये भी पता था कि ये काफ़ी अनसर्टेन प्रोफेशन है, मतलब अनसर्टेन जर्नी है। आपको नहीं पता कि आप पूरी मेहनत कर ले तब भी आप सक्सीड होंगे या नहीं। तो मैंने इंजीनियरिंग करी कि मेरे पास जॉब्स तो मुझे मिल जाएंगी इवन इफ आई फेल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। जब कॉलेज का 4th ईयर आया बीआईटी मेश्रा में, तो प्लेसमेंट्स चल रही थी, तो ये भी डिसाइड करना था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं डायरेक्टली प्रिपेयर करने लगूं, बट मुझे अंदर से पता था कि मैं नहीं चाहती कि वो और सैक्रिफाइस करे मेरे लिए, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस कट करे मेरे एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। तो मेरा अपना प्लान था कि 2 साल जॉब करना है और अपना एक फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, जिससे मैं खुद को सपोर्ट कर सकूं आगे के प्रिपरेशन में। बट जैसा कि कहते हैं कि जब आपको कुछ चाहिए होता है तो आप वो प्लान के अकॉर्डिंग आपका कुछ वर्क नहीं होता है। जब मैं वहाँ गई, सब कुछ अच्छा था। बैंगलोर बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी सैलरी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बट वो जो एक चीज़ थी जो बचपन से सोचा था कि यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो कभी बैंगलोर में मेरे को सेटल ही नहीं होने दी। और फिर मैंने ऐसा खुद से डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है जॉब। बट ये तो अभी खुद का डिसीजन हुआ उसके बाद आप सबको मनाओगे कि आपको छोड़ना है, आपको ये करना है। फैमिली फिर भी काफ़ी सपोर्टिव थी, तो वो उतना बड़ा इशू नहीं था कन्विंस करना। बट और भी लोग जो थे, जो कि फैमिली को कन्विंस करते हैं कि नहीं, इसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये काफ़ी अच्छे से सेटल्ड है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है सब कुछ, क्या ज़रूरत है छोड़ने की। तो फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, इन्हें कन्विंस नहीं करते, सिर्फ फैमिली को ही कन्विंस करते हैं। और मेरे रिलेटिव्स को पता भी नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ा है जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैं दिल्ली चली आई बैंगलोर से सब कुछ छोड़ के, और एक रूम अपना लिया। वहाँ पे सुबह 4 बजे से 10 बजे तक एक साइक्लिक रूटीन चला, जिसमें पढ़ाई करना था, ये करना था। और किसी को पता ही नहीं कि मैं यहाँ रहती हूँ, मतलब सब यही सोचते हैं कि मैं बैंगलोर में ही रहती हूँ, वहीं पे जॉब कर रही हूँ और यही है मेरा लाइफ। उसके बाद जब यहाँ पे मैं आई, शुरू तो मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ है। मतलब जो सोच के निकली थी वहाँ से कि मैं तो मतलब जाऊंगी और एकदम मेरा क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, देखा पूरे राजेंद्र नगर में सब यही सोच रहे हैं और पूरे मुखर्जी नगर में सारी की यही सोच है। तो फिर मुझे लगा कि इस भीड़ से अलग रहना ज़रूरी है, नहीं तो इस भीड़ में खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि इनका होगा, मेरा नहीं होगा। उस भीड़ से अलग एक रजौरी साइड अपना घर लिया, एक रूम लिया और उसमें रहने लगी, प्रिपेयर करने लगी। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो शुरू में अपना जो समझ में आया उस हिसाब से पढ़ा। एक रूटीन हुआ करता था मेरा, सुबह 4 बजे से जो शुरू होता था और रात में 10 बजे वो ख़त्म होता था। और स्ट्रिक्टली
ये टाइम होता था। अभी आज भी ऐसा है कि मेरा नींद 4 बजे खुल जाता है, मतलब कोई काम नहीं है 4 बजे उठ के बैठे, तो वो एक रूटीन हो गया था लाइफ में, 4 बजे उठना है, न्यूज़पेपर आएगा कुछ देर में, द हिंदू आपके लैपटॉप है, आप उसको पढ़ोगे, वहाँ से नोट्स बनानी है, उसके बाद आगे का तुम्हारा सारे 3 घंटे के स्लॉट्स होंगे, बीच में ब्रेक्स होंगे, और सब कुछ डिसाइडेड। एक डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है एक बार, वो सारे को ऐसे हटाना पड़ता है। और व्हाट्सएप का तो आदत ही छूट गया, मतलब अभी भी व्हाट्सएप नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, उसके बिना भी अच्छी लाइफ चल रही है। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हुए प्रिपरेशन स्टार्ट करा। पहला प्रीलिम्स दिया जब मैंने, तो वो कुछ जब जीएस का दिया तो जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट सीसैट में कम मार्क्स आ रहे थे। और यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि जब तक रिजल्ट नहीं आए तब तक रोना नहीं है कि नहीं होगा। जिस दिन नहीं होगा उस दिन रो सकते हैं, बट उसके पहले रोने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैंने पूरा 1 महीना वेस्ट करा कि नहीं होगा नहीं होगा, और 1 महीने बाद हो गया। अब हो गया तो टाइम भी कहाँ है, 2 महीने में क्या पढ़ोगे। बट चलो ठीक है, फिर भी इंसान खुद को मोटिवेट करके कि शायद हो जाएगा, और पढ़ना स्टार्ट करा। बट उस बार 23 मार्च को मेंस का रिजल्ट आया। दो बहुत कम टाइम दिए थे, स्टिल एक्सपेक्टेशंस थी कि क्लियर हो जाएगा। बट जब आप उस पीडीएफ में देख रहे हो आपका नाम नहीं है, आप फिर अपने रोल नंबर को डालते हो, उसमें वो बोलता है कि रिजल्ट नॉट फाउंड। वो फीलिंग आज बोल पाना ऐसा लगता है बड़ा सिंपली बोल दिया, बट वो फीलिंग डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप पूरे अपने 1 साल अपने लाइफ के देते हो, बहुत मेहनत करते हो, और फिर आपका नहीं होता है। बट क्योंकि पहले बहुत रो चुकी थी प्रीलिम्स के लिए, डिसाइड करा कि इस बार रोने का नहीं है, पढ़ने का है। अगले दिन से, एंड आई प्रॉमिस, लिटरली अगले दिन से सब कुछ छोड़ के ये डिसाइड करा कि अब पढ़ना है। पापा को कॉल किया कि पापा फिर से देंगे, अबर हो जाएगा। और मेरे पापा को ये ज्यादा खुशी थी कि चलो ये कॉन्फिडेंस तो है इसके अंदर, ये हार नहीं गई, छोड़ नहीं दिया इसने कि चलो अब नहीं होगा, वापस जाते जॉब करते और बंद करते प्रिपरेशन। तो ये बात थी। उसके बाद शुरू किया मेंस का प्रिपरेशन। मेंस में आइडेंटिफाई की कि क्या गलतियां रह गई हैं। जैसे क्योंकि मैं बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ी थी, एक आईसीएसई मीडियम से पढ़ी थी, तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, तो कुछ भी लिख दूंगी, जाएंगे आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा और दी बेस्ट आंसर मेरे हाथ से निकलेगा। बट ऐसा होता नहीं है। आपको हर चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ता है वहाँ पे। आंसर राइटिंग फिर मैंने सारी एक एक करके आंसर राइटिंग की, आइडेंटिफाई करी कि क्या क्या मिस्टेक्स रह गए थे, ऑप्शनल हो गए, जीएस हो गए, उसमें सारी अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की। पहले अटेम्प्ट में मेरे को ऐसे में बहुत कम मार्क्स आया था। उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी होती है कि देश में सब कुछ ही खराब चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ भी खराब हो रहा है, यहाँ भी खराब हो रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। हर टॉपिक के एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। और एज अ सिविल सर्वेंट अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे तो आप पूरे ऐसे को नेगेटिव लिखेंगे। तो मेरी जो ऐसे आई थी, एक विमेन पे ऐसे आई थी, और एक फीमेल होने के कारण हम काफ़ी नेगेटिविटी कैरी करते हैं कि सेफ नहीं है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है। बट ये नेगेटिविटी हेल्प नहीं करती एग्जामिनेशन में। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जब आप बोल रहे हो कि फीमेल लिटरेसी नहीं है, तो आप ये बात रिकग्नाइज करो कि फीमेल लिटरेसी 1% थी एट द टाइम इंडिपेंडेंस, जो कि अभी 65% है। तो आप इस पॉजिटिविटी को नहीं भूल सकते हो जब आप नेगेटिविटी को हाईलाइट कर रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज थी पूरे आंसर राइटिंग, पूरे ऐसे में, कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना होगा फॉर द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ योर विमेन। आप अपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में नहीं जा सकते। फिर मेंस लिखा विथ ऑल दैट सेल्फ डाउट गोइंग विद इन। आपके दोस्त होते हैं जो यूएस जा रहे होते हैं, जो आपके साथ ही शुरू किए थे, वो एमएस कर रहे हैं, कोई आईआईएम अहमदाबाद जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, और आपको पता था कि वो सब कुछ आप कर सकते थे, आपके पास वो भी एक करियर ऑप्शन था। यू डिड नॉट चूज दैट ऑप्शन।
और आज आप जिस समय पे हो आपके पास एक्चुअली कुछ नहीं है टू शो दैट आपने कुछ अचीव करा है, आपने 2 साल दे दिया, पर आपके पास कुछ है नहीं। और वो जो डर होता है, वो जो फीलिंग होती है दैट यू हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड, कुछ नहीं है अब आपके पास, वो फीलिंग बहुत डराती भी है और बहुत ड्राइव भी करती है कि पर कुछ चाहिए तो जरूर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद उस डर के साथ ही, उस फीलिंग के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट करा, मेंस दिया। मेंस देने के बाद एक पॉजिटिव फीलिंग थी कि क्लियर हो जाएगा, बट डर तो हमेशा ही रहता है, क्योंकि यूपीएससी को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन, बिकॉज इतनी अनसर्टेन होती है, आप अपना बेस्ट देकर भी शायद आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो। तो मेंस का जिस दिन रिजल्ट था, पूरा डर था अंदर से कि अगर नहीं हुआ तो 4 लोग जिनसे लड़के आई थी कि दुनिया बदल देना है, मैं तो एकदम मतलब निकाल ही लूंगी, उनको भी क्या बोलेंगे कि 2 बार से क्यों नहीं निकल रहा है तुम्हारा। तो वो डर था, बट जब रिजल्ट देखा तो मेरे को लगा कि चलो ये स्टेज तो क्लियर हुआ, बट ये जो जर्नी है वो इतनी मल्टीपल स्टेजेस की है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, और सारी ही बहुत अनसर्टेन है और सारी ही डिमांड करती है कि आप उसको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल डिग्निटी से ट्रीट करो। आप किसी को भी ऐसा नहीं समझ सकते कि ये तो आसान है, बस लोगों से जाके बातें ही तो करनी है। और यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ को मैं बता सकती हूँ, वो इतनी एंटी सोशल हो जाती है। एक रूम में बैठते हैं और पढ़ते हैं, पहले जो जितनी बातें करते थे वो अब बातें बंद हो जाती है, तो फिर वो लगता है कि पता नहीं इंटरव्यू में कुछ बोल पाएंगे या नहीं, वो जब मेरे से पूछेंगे तो क्या मैं उतना फ्लुएंटली बोल पाऊंगी या नहीं। बट फिर आप मॉक्स वॉक्स देते हो, आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होती है और आप देते हो। जब जिस दिन मेरा इंटरव्यू था तो ऑब्वियसली वो डर तो था ही कि पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा नहीं, इंटरव्यू मेरा कैसा जाएगा, इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने बैठे हो और आप एक यंगस्टर हो और आप उनसे क्या बातें करोगे। और इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत बड़े लोग होते हैं, यू शुड बी वेरी हम्बल, मतलब बहुत ही हम्बलनेस के साथ आप उनसे बात करो, काफी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए आपका तरीका उनसे बात करने का, आप किसी दोस्त के साथ नहीं बात करने जा रहे हो, तो उस तरीके से। और इंटरव्यू की भी पूरी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए, चाहे वो आपकी स्टेट हो, आपकी सिटी हो, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, सारे पे आपको अच्छे से रिसर्च करके जाना है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू हो गया, 13 मई को मेरा इंटरव्यू था और उसके कुछ दिन बाद ही रिजल्ट आने वाली थी, और रिजल्ट का ऑर्डर था कल आएगा, परसों आएगा, इस दिन आएगा। और जैसे ये स्पेकुलेशंस होते हैं वैसे आपके हार्ट बीट्स बढ़ते कि आएगा, पर मेरा आएगा या नहीं, उसका होगा, मेरा होगा कि नहीं, किसका होगा, क्या होगा, वो पूरी चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि इस बार रिजल्ट खुद नहीं चेक करने का है, भाई को काम दे दो। भाई को रोल नंबर दिया कि खुद चेक करके मेरे को बता देना। बट खुद का तो वो रहता है कि नहीं नहीं देखते हैं क्या आया है। तो फोन में नोटिफिकेशन देखा कि 12 बजे के बाद रिजल्ट आ जाएगा, मतलब अब टाइम है फोन हटा देने का। फोन को टेबल पे साइड रखा और सो गई। उसके बाद भाई ने रिजल्ट देखा, उसने बहुत सारे कॉल्स करे, 10-15 कॉल किया, मैंने कोई नहीं देखा। 2 घंटे बाद मुझे लगा कि शायद रिजल्ट आ गया होगा, एक बार चेक तो करते फोन। फोन देखा, इतने सारे मिस्ड कॉल्स, बोले कॉल नहीं करेंगे किसी को, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे, शायद मैं नहीं हुआ इसलिए मेरे को इतना कंसोल करने के लिए तो कॉल नहीं कर रहे घर वाले। फिर ऊपर भाई का मैसेज था नोटिफिकेशन में, तो उसमें सिर्फ 284 लिखा हुआ था, और मेरे को लगा कि ये मेरा रैंक है, मेरा हो गया है। वो फीलिंग जो थी कि हो गया है सिंक इन हुआ, और फिर तब जाके घर पे कॉल किया, और घर पे सब इतने ज्यादा खुश थे कि मेरे को लगा कि मेरी जो खुशी थी वो काफी कम थी उनके रिस्पेक्ट में। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ कि वो मेरी ड्रीम्स नहीं थी जो कि उस दिन ट्रू हुई। उस दिन वो सारे मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे भाई, वो सबकी ड्रीम थी कि इसका जो ड्रीम है वो ट्रू हो जाए, और उस दिन वो सारे इतने खुश थे। वो खुशी आज तक सिंक इन नहीं हो पाती, वो जब भी आते खुश रहते कि हाँ फाइनली। तो ये जो पूरी जर्नी है, मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मैं प्रिविलेज्ड हूँ इस सेंस में। हाँ, मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर उतना कंड्यूसिव नहीं था, बट जब आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है, जब आपके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हद तक। बट टू ऑल दी गर्ल्स जिनके साथ ये केस नहीं है, और जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ,
मैं खुद बहुत ऐसे लड़कियों को जानती हूँ जिनके केस में ये नहीं होता है, बट क्या सपने नहीं देखे क्योंकि लड़की पैदा हुए है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ ह्यूमंस हम सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सब कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि उसे रोका नहीं जा सकता। तो ड्रीम्स तो करेंगे ही, बट अगर लोग सपोर्ट नहीं भी करें, खुद पे भरोसा रखना है, अपने ड्रीम्स के लिए लड़ना है, लोगों से लड़ो, सोसाइटी से लड़ो, जिससे लड़ना है लड़ो, बट अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि वन डे जब सब अच्छा हो जाएगा, ये लोग जो आज बोल रहे हैं कि लड़कियों को सिर्फ रोटी बेलना है, they themselves will come up and say कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उस दिन के लिए फाइट मारना है, उस दिन के लिए लड़ना है, यही मैं कहना चाहूँगी।